नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। आज ऑल बॉयज एसोसिएशन सीएम कॉलेज दरभंगा एवं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में नई कृषि कानून 2020 पर एक दिवसीय संगोष्ठी स्थानीय सीएम लॉ कॉलेज दरभंगा में जानकवि डॉक्टर हीरालाल सहनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संगोष्ठी का संचालन ऑल इंडिया KKMS एवं ऑल बॉयज एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर लाल कुमार ने किया। सेमिनार को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अरुण कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने बड़े व्यापारिक कंपनियों एवं कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में खुल्ला किसान व जन विरोधी तीनों कानून लाया है। विशेषतः तमाम लोगों ने सेमिनार में कहा कि जो तीसरा कानून है, जो संशोधन किया गया है, जो भंडारा के लिए है, ये खुलेआम कालाबाजारी को न्योता दे रही है और आम जनता को भी परेशानी होगी। महंगाई पे कंट्रोल नहीं रहेगा किसी का। आइए तो सुनते हैं संयोजक लाल कुमार ने क्या कहा और अन्य लोगों ने इस तीनों बिल पर क्या कहा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहते हैं। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने से सरकार क्यों कर रहा है? सरकार इसको कानूनी जामा क्यों नहीं बना? कानून बना के तहत के कानून बन जाएगा, जो भी लेगा नहीं उससे कम में खरीदेगा उसको जेल के अंदर हम बंद करेंगे। ये करें ना, कानून बनाएगा कि हाँ ये जो रेट होगा मिनिमम जो हम दाम तय करेंगे उससे कम पर अगर कोई भी खरीदेगा तो हम उसको बंद करेंगे और न कोई खरीदेगा तो हम खरीदेंगे। हम खरीदेंगे, हमारा हम खुद खरीदेंगे, हम सरकार हैं, आपको मिलेगा आपकी गारंटी। ये सरकार करे, ये दबाव है जो अनाज व्यापारी लोग हैं जो दुनिया के बाजार में बेच रहे हैं, उसमें भी बड़े बड़े क्या सोच करके आज इस कृषि कानून के ऊपर ये प्रोग्राम या ये आयोजन किया है? ये अभी आप जान रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो अध्यादेश जो भी उस परिस्थिति में जिस परिस्थिति में देश पूरे कोविड 2019 की महामारी से आम जनता त्रस्त है, पूरे देश लॉकडाउन की स्थिति था। उस लॉकडाउन की स्थिति में यह किसान किस तरह से हमको नजर आ रहा है कि किसान के हित में है, जहां लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करने के बजाय उनको उनके ऊपर जो किसानी एकमात्र था, जो उनको किसानी से रोजी रोटी चल रहा था, उसको अधिकार छीनने के लिए अध्यादेश लॉकडाउन के दौरान अध्यादेश ला करके फिर बाद में संसद के दोनों सदन से पास करा करके उसको कानून लाया। और वह किस तरह से हमारा जो जीवन जो तमाम जो देश के तमाम जो कोई भी आदमी है वह रोजी रोटी उसके खान पान के लिए भोजन के लिए उत्पादन जो किसान के चाहे धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, गन्ना हो, तमाम जो सेक्टर है वैसे चीज को उत्पादन करता है अपना खून पसीना से, उसको भी आज जो उत्पादन करने वाले लोग हैं उससे वंचित करने की जो सरकार की योजना है। इसीलिए हमने सोचा कि इस देश के अंदर जो किसानों की आंदोलन चल रही है उस आंदोलन को कैसे मजबूत किया जाए। तो दरभंगा में तमाम जो शिक्षक, प्रबुद्धजन, किसान, मजदूर, छात्र को एकत्रित करके यह कानून किस तरह से आम जनता के किसान के विरोधी है, किस तरह से एक जमाने में कॉर्पोरेट खिलाफ इसी देश के नौजवान लोग जो अंग्रेज की हुकूमत के खिलाफ से कंपनी अधिनियम के खिलाफ अपनी जान तक कुर्बानी दिया है। फिर यह सरकार एक लोकतंत्र की कहने वाली सरकार फिर पूंजीपतियों के हाथ हवाले कर रही है तमाम सेक्टर, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। आपका आरोप है सरकार पे कि पुनः कंपनी राज शुरू कर रही है। जी, ये निश्चित तौर पर पुनः कंपनी राज। आपने देखा होगा कि अभी रेल जैसे क्षेत्र जो कभी घाटे की सौदा नहीं हुआ करता था उसमें प्राइवेट कंपनी को रेल दिया जा रहा है। स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र कभी लोगों के वेलफेयर कंट्री के नाते जो तमाम जो सुविधा होती है वो जनता को मुहैया कराती है, सरकार हमसे टैक्स लेती है। और सरकार तो बोल रही है कि उससे रोजगार बढ़ेगा। रोजगार कुछ नहीं, रोजगार हाँ प्राइवेट कंपनियों को रोजगार होगा। प्राइवेट कंपनी जो देख रहा था कि अब हमारे बीच में जो किसान अलग अलग कंपनी अपना अपना खेत में उत्पादन कर रहा है तो उसको कैसे हम एकत्रित करके उसके अधिकार को लेकर के छीन करके उसकी जमीन को एकत्रित करके और फिर फार्म हाउस करके नाम पर हम फार्म चलाएंगे। अभी तो आप देखते हैं कि रिलायंस जैसे कंपनी आलू, प्याज, बैगन, टमाटर बेच रही है।
ये तो आप रिलायंस फ्रेश के माध्यम से रिलायंस फ्रेश बेच रही है। ठीक उसी तरह से जो हमारे गांव के मोहल्ला के लोग जो किसी तरह से किसान उत्पादन करके अपने हाट बाजार पर लाता था, उससे उसका जीविकोपार्जन होता था, रोजी रोटी चलता था। लेकिन यहाँ इसी दरभंगा शहर में अगर बड़ा सा मॉल में अगर हरा साग सब्जी हो जाएगा तो उस जो फुटकर विक्रेता है उसकी क्या हालत होगी। ये तो जो समझने और जानने की जरूरत है। आप किसके ऊपर ये काला कानून ला करके थोप रहे हैं। निश्चित तौर पर यह किसान विरोधी है, जन विरोधी है, समाज विरोधी है। इसलिए हम इसका प्रजोर लोगों के बीच में अवेयरनेस करा करके लोगों को कृषि कानून को जानकारी दे दे, एक्सपर्ट बुला करके सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि किसान आंदोलन को और मजबूती प्रदान कर सके। आपका नाम? लाल कुमार, ऑल ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सीएम लॉ कॉलेज और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला संयोजक। किसान खेत मजदूर संगठन का अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। तमाम इसी तरह से हम लोग पूरे बिहार में जोड़ने का काम कर रहे हैं। और यह सरकार जो कह रही है कि किसान, बिहार के किसान इससे अछूत है, यह नहीं है, यह सिर्फ झूठ बात है। क्योंकि यह मीडिया के जो गोदी मीडिया है उसके द्वारा जो प्रचारित किया जा रहा है, इसी का नतीजा है जो आम जनता को सही चीज नहीं दिखाया जा रहा है। यहाँ तो किसान आंदोलन कर रहा है लेकिन नहीं दिखाया जा रहा है। इसीलिए ये हम लोग इस कड़ी को मजबूत करने के लिए ही, आंदोलन के रूप देने के लिए ही, संगठित करने के लिए ही ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जी सर, आज सीएम लॉ कॉलेज में आप लोग एक किसानों के प्रति जो तीनों कानून लाए गए उसके तहत आप लोग यहाँ पे आए हैं। किन मुद्दों के साथ यहाँ पे आज प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग? कृषि से संबंधित सरकार के द्वारा 2020 के जून में 3 कानून बनाए गए और इन 3 कानूनों के खिलाफ आज देश के किसान संघर्षरत हैं, आंदोलन में हैं। और यह आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन सिद्ध हो रहा है। अपने तरह का यह एक ऐसा अनूठा आंदोलन है और ऐसा जुझारू संघर्ष है जिसके स्वर में स्वर मिलाने के लिए हम आज यहाँ सीएम लॉ कॉलेज में एकत्रित हुए हैं। निसंदेह इन कानूनों के माध्यम से सरकार ने पूरे कृषि जगत को कॉरपोरेटों के हाथों में बंधक बना डालने की एक गहरी साजिश की है, एक चाल चली है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, चाहे वह रेलवे हो या वो बिजली हो या वो हवाई जहाज हो या हवाई अड्डा हो। तो ये जो साजिश चल रही है जिसके खिलाफ किसान आंदोलित है, तो किसान का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि इसे हम सबों को मिलकर इस बात के लिए विरोध में उनके स्वर में स्वर मिलाना चाहिए ताकि खेती को कॉरपोरेटों के अधीन जाने से बचाया जा सके। अगर एक बात कहे कि अगर ये जो तीनों कानून है, कहने में तो कृषि के 2 ही कानून है और एक संशोधन है, क्या ये दास प्रथा की तरफ दोबारा ले जाने के लिए जैसा कानून नहीं है? ये कानून दास प्रथा से भी बदतर, कारण कॉरपोरेट खेती के माध्यम से किसान लगभग बंधुआ बन जाएंगे और इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह किसानों की हालत दयनीय होने वाली है। अब इसे आप बंधुआ कहें या दास प्रथा कहें या जो कहें, लेकिन कहीं न कहीं किसानों के हाथ बांधने की कोशिश तो जरूर किया जा रहा है। आपका परिचय? धर्मेंद्र जी। जी हाँ, आज इस सेमिनार में आप किसान भी हैं, तो अंदर में काफी सारे शिक्षक हैं, वो आप लोग को समझा रहे हैं। और आपने अभी तक अपनी समझ से क्या समझा है 2 कानून और एक संशोधन जो कृषि कानून कहा जा रहा है उस पर? हम चूंकि जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो किसानों की जो समस्या है उस पर जब आंदोलन क्रिएट हुआ तो उसके बाद से इसको हम समझने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और किसान के बीच में नेता भी हैं, तो हम बराबर इस बात में समझने का प्रयास करते रहते हैं कि आखिर यह किसान की क्या समस्या है, जिसमें मूल समस्या हम जो समझते हैं, हमारी अपनी जो व्यक्तिगत समझदारी है, उसमें हम ये समझते हैं कि यदि कोई कंपनी अगर कोई बिस्कुट बनाता है, उस बिस्कुट में गेहूं लगता है, चीनी लगता है और जो भी उपकरण लगते हैं, तो उसके द्वारा वो बिस्कुट बना करके उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय करता है। लेकिन हम जो गेहूं उपजाते हैं या आलू उपजाते हैं या प्याज उपजाते हैं,
तो उसमें जो हम खाद डालते हैं, हम मजदूर लगाते हैं, पानी लगाते हैं, उन तमाम लोगों के उन तमाम चीज़ों को लेकर के जब मैं उसका उत्पादन करता हूँ तो क्या मैं उसका अपना मैंने रेट तय नहीं कर सकता हूँ? तो ये मेरा 25 रुपये का उत्पादन शुल्क हुआ या फिर 50, इस उत्पादन शुल्क को जो है किसानों को भी तो तय करने का एक संविधान बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। मतलब सरकार किसानों से बात करे सीधे तौर पर किसानों से बात करे और वो जो भी उसका लागत मूल्य होता है उस लागत मूल्य के हिसाब से वो उसका सपोर्ट मूल्य जो है मैक्सिमम सपोर्ट मूल्य उसका कानून बना करके एक तय करे। अच्छा, एक बात करें, आप कहाँ के किसान हैं? सीतामढ़ी से किसान हैं। क्यों केंद्र सरकार और बड़ी बड़ी मीडिया कह रही है कि बिहार के किसान इस संघर्ष में नहीं है, अन्य राज्यों के संघर्ष में? सिर्फ यूपी के हैं, आधा यूपी कहा जाता है, पूरा पंजाब बोला जा रहा है, आधा हरियाणा बोला जा रहा है, कुछ उत्तराखंड बोला जा रहा है। क्या वाकई में बिहार के जो किसान हैं वो लाचार है, कमजोर है, जो इस आंदोलन में भाग नहीं ले रहे खुल करके? काफी लाचार है, काफी कमजोर है। और इसका कारण क्या है? अशिक्षा का मेन है, शिक्षा का अभाव। किसानों के बीच में जो शिक्षा होना चाहिए, जो हम क्या कानून बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो शिक्षा का मूल अभाव है, जिसके कारण जो किसान हैं वो असंगठित हैं, अशिक्षित हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है कि 2006 में जो मंडी प्रथा बिहार में खत्म कर दी गई तो किसानों का कमर तोड़ दिया गया और किसानों को बिखेर दिया गया? एकदम वो भी कारण है जो किसानों का कमर भी टूटा, उससे किसान अलगाव में भी आए और संगठित भी हुए। बहुत जगह जो किसान अपने हक हकूक के लिए, जैसे रीगा मिल में गन्ना मिल का किसान लोग लड़ रहे थे, जो अभी मरणासन अवस्था में है, जो मरणासन अवस्था में है अभी, वो गन्ना के सवाल पर अभी वहाँ आंदोलन चल रहा है किसानों का। उसमें भी इसी तरह से जो है सो वो पूंजीपति आए, मैं चीनी मिल लगाऊंगा, उसके उपकरण दूंगा, खाद दूंगा, बीज दूंगा। उसके बाद ये स्थिति हो गया कि किसान इतने कर्ज में दबते चले गए। आज जो है सो साल 2 साल से वो मिल ही बंद है और बाकी किसानों का पैसा लेकर के भी कंपनी गिरफ्त कर लिया। करोड़ों अरबों रुपए के सवाल है, जिस पर अभी रीगा में आंदोलन भी चल रहा है। आपका नाम? निरंजन कुमार सिंह। एक मुख्य प्रश्न है, इस तरह के आयोजन से क्या बिहार का जो किसान बिखरा हुआ है, कोई संगठन नहीं है, कुछ किसी तरह से एकता नहीं दिख रही है, क्या आप लोग उस संगठन को बना पाएंगे या एकता की बिहार के किसानों में एकता बना पाएंगे? जी, ये हम लोग इसी के प्रयास, इसी कड़ी को जोड़ने के लिए ही तमाम जो किसान संगठन है उसे मशविरा लेकर के उसको एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। कई हमारे प्रोग्राम भी हुए हैं विगत दिनों में। लगातार जो स्टेट के ऑल इंडिया से जो किसान संघर्ष समन्वय समिति है उसके आह्वान पर जो हुआ है, और साथ साथ कई